हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन इन योर हैंड। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलने वाला है आने वाले वीडियोस में। तो गेट नोटिफाइड। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैग्नेटिक लीकेज एंड फ्रिंजिंग। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैग्नेटिज्म के रिलेटेड, तो आज हम ये सीखेंगे। तो अभी देखेंगे कि ये क्या होता है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन विच आर यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट आर यूजिंग फ्लक्स इन एयर गैप फॉर देयर ऑपरेशन। अब क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जब हम यूज़ करते हैं तब क्या करते हैं, तो करंट पास करते हैं कॉइल के थ्रू, तो क्या हो जाता है, तो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये फ्लक्स है वो एयर गैप में प्रोड्यूस होते हैं। ये हम डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब कौन कौन सा एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो है एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो हमने मतलब कौन कौन से डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है, तो जनरेटर्स, मोटर्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे एप्लीकेशन के लिए, वो एमीटर, वोल्टमीटर, इस सभी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक सर्किट यूज किया जाता है। सच डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट विथ एन एयर गैप एंड फ्लक्स इन एयर गैप यूज्ड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट। तो ये डिवाइसेस होती है मैग्नेटिक सर्किट में, तो फ्लक्स प्रोड्यूस करती है एयर गैप में। तो ये क्या करते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करती है। सच फ्लक्स विच इज अवेलेबल इन एयर गैप एंड यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट इज कॉल्ड एज यूजफुल फ्लक्स डिनोटेड बाय φu। तो ये जो फ्लक्स है विच इज अवेलेबल इन एयर गैप एज वेल एज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट, हमें जो इफेक्ट रिक्वायर है, डिजायर्ड है, वो प्रोड्यूस करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, यूजफुल फ्लक्स कहा जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट वट एवर इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटाइजिंग कॉइल, इट शुड कंप्लीट इट्स पाथ थ्रू द आयरन एंड एयर गैप। सो ऑल फ्लक्स विल बी अवेलेबल इन द एयर गैप। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं एज आइडियल कंडीशन में, तो जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस किया गया है मैग्नेटाइजिंग कॉइल के द्वारा, इट शुड कंप्लीट इट्स पाथ, मतलब ये उनके पाथ है वो कंप्लीट करें आयरन के थ्रू और एयर गैप के थ्रू, और जो ऑल फ्लक्स है वो अवेलेबल रहे एयर गैप में, ताकि हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में तो ये पॉसिबल नहीं है। In practical or in practice, it is not possible to have entire flux available in air gap. This is because we have already seen that there is a no perfect insulator for the flux. प्रैक्टिकल कंडीशन ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे के सारे फ्लक्स हमारे एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर पाए, और ऐसा अभी तक परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है कि फ्लक्स है वो लीकेज ना कर पाए। So part of flux completes its path through the air gap or medium in which coil and magnetic circuit is placed. तो part of flux, थोड़े ही जो फ्लक्स है वो कंप्लीट कर पाते हैं, उनका जो पाथ है वो एयर और मीडियम के द्वारा इन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक सर्किट में जो प्लेस किया गया है। तो अभी की पॉइंट जो है वो क्या है देखेंगे। Such flux which leaks and completes its path through surrounding air or medium instead of desired path is called as leakage flux. तो जो फ्लक्स है वो कई बार लीक कर जाते हैं एंड कंप्लीट करते हैं उनका जो पाथ है वो सराउंडिंग एयर जो होती है और मीडियम इंस्टेड ऑफ डिजायर्ड पाथ, जो रिक्वायर्ड पाथ होता है, डिजायर्ड पाथ होता है जिसके द्वारा ये फ्लक्स उनका पाथ कंप्लीट कर पाए, इसके सिवाय वो लीक कर जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। तो लीकेज कोएफिशिएंट और हॉपकिंसंस कोएफिशिएंट क्या होता है, तो रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू द यूजफुल फ्लक्स। जो टोटल रेशियो क्या है, ये टोटल फ्लक्स मतलब जो पूरा फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है टू द यूजफुल फ्लक्स। यूजफुल फ्लक्स क्या होता है, जो अवेलेबल है एयर गैप में एंड हमारे डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं,
जो हमारे एप्लीकेशन यूज में आ रहा है उनको यूजफुल फ्लक्स कहा जाता है. इट इज डिफाइंड एज द लीकेज कोएफिशिएंट और हॉपकिंसन्स कोएफिशिएंट और लीकेज फैक्टर ऑफ दैट मैग्नेटिक सर्किट. तो इट इज द टोटल फ्लक्स टू द यूजफुल फ्लक्स. अभी डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा. टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स, इट इज phi t डिवाइडेड बाय phi u. तो आपको ये ध्यान में रखना है. आपको लीकेज कोएफिशिएंट या फिर हॉपकिंसन्स कोएफिशिएंट या फिर लीकेज फैक्टर इस नाम से भी आपको पूछ सकते हैं MCQ. तो आपको ये ध्यान में रखना है. द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एज phi t इज ऑलवेज मोर देन द phi u. अभी हमने देखा कि जो टोटल फ्लक्स है वो हमेशा क्या मतलब मोर रहते हैं देन द यूजफुल, क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस किए वो सारे के सारे हम यूज में ला पाए. तो यूजफुल फ्लक्स हमेशा कम ही रहेंगे एज कंपेयर टू टोटल फ्लक्स. सो it generally varies between 1.1 and 1.25. तो ये जो कांस्टेंट फैक्टर है वो 1.1 एंड 1.25 में वेरी करता है. तो आइडियल कंडीशन क्या है इसकी? दैट इज 1. मतलब जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस की है वो सारे के सारे यूजफुल फ्लक्स हो जाए. तो ये रेशियो क्या होगा? 1 होगा. अभी देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर की मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इमेज लगाई है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट यहाँ पे है मैं जूम करके दिखाऊंगी. ठीक है. तो जो एक कोर है इसके ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में वाइंडिंग दिख रही है येलो कलर में, दैट इज द प्राइमरी वाइंडिंग. एंड यहाँ पे जो सेकंड जो आपका लिम है वहाँ पे जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में कनेक्ट किया है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है. तो यहाँ से जो प्राइमरी वाइंडिंग से है वो करंट पास होता है. तो ये फ्लक्स है प्रोड्यूस करते हैं. अभी आप नीले कलर से मतलब ब्लू कलर से जो देख पा रहे हैं पाथ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज phi u मतलब यूजफुल फ्लक्स है. ये क्या करना चाहिए? तो कोर से उनका पाथ है वो कंप्लीट करना चाहिए. आयरन का बना होता है तो ये यहाँ से कंप्लीट करना चाहिए पाथ. लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओवल शेप में जो आपको दिख रहे हैं डॉट्स सर्कुलर पाथ, दैट इज द लीकेज फ्लक्स. आपको यहाँ पे डिनोट किया हुआ दिखाएगा. ये क्या है? लीकेज फ्लक्स है. तो ये लीक कर जाता है तो यूज में नहीं आता, इसे लीकेज फ्लक्स कहा जाता है. ठीक है. तो ये ट्रांसफार्मर के एग्जाम्पल में आपने देखा है. तो अभी मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्या होती है ये देखेंगे. तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्या है? व्हेन फ्लक्स एंटर्स इनटू द एयर गैप इट पासेस थ्रू द एयर गैप इन टर्म्स ऑफ पैरेलल फ्लक्स लाइंस. तो अभी क्या होता है? जो फ्लक्स है वो एयर गैप में जब एंटर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? तो पैरेलल फ्लक्स लाइन के हिसाब से वो ट्रेवल करते हैं. ठीक है, पास करते हैं. There exists a force of repulsion between the magnetic line of force which are parallel having in same direction. ये हमने जब लॉ पढ़े थे मैग्नेटिज्म के रिलेटेड तब हमने ये देखा था कि इसके जो मैग्नेटिक लाइन फोर्स होती है उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है. तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो सारे देखिए. तो आपको जो आने वाले कंसेप्ट है वो अच्छे तरह से आ जाएंगे कि ध्यान में रखे जाएंगे. तो आपको एग्जैक्टली क्या चल रहा है. ठीक है. तो क्या है? देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो पैरेलल है एंड उनकी डायरेक्शन भी सेम है. तो उनके बीच रिपल्शन होता है. वो दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते. तो ड्यू टू दिस रिपल्शन ऑफ फोर्स, repulsive force, there is a tendency of magnetic flux to bulge or spread out at the edge of air gap.
अभी क्या होता है कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है इनके द्वारा क्या हो जाता है, टेंडेंसी हो जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स की कि ये ब्लज आउट मतलब स्प्रेड होते हैं, इनके रिपल होते हैं तो एक दूसरे को वो पुश करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, ये जो फ्लक्स है वो बहुत एरिया कवर करते हैं और बहुत एरिया तक स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, एयर गैप में। तभी इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ फ्लक्स टू ब्लज आउट, और उसको आप स्प्रेड आउट भी कर सकते हैं। एट द एजेस ऑफ द एयर गैप इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। तो आपको मैग्नेटिक फ्रिंजिंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं वो एज MCQ, तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या है वो देखेंगे। द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, it increases the effective cross sectional area of the air gap। ये क्या करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका इफेक्ट है वो इंक्रीज करता है। एंड रिड्यूसेस फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म में इसमें पढ़ाया है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये रिड्यूस करती है, ठीक है। तो की पॉइंट इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, तो दिस इज पॉसिबल बाय चूजिंग गुड मैग्नेटिक मटेरियल एंड मेकिंग द एयर गैप नैरो एज। तो ये पॉसिबल है कि हम गुड मैग्नेटिक मटेरियल है उसका यूज़ करके एंड जो एयर गैप है वो प्रॉपर रख के कि हम गुड ये कर सकते हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फ्रिंजिंग की अमाउंट है या जो फैक्टर है वो आप ले आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी क्या है वो देखेंगे। Faraday's law of electromagnetic induction states that a change in magnetic flux through a circuit induces electromotive force, or that is EMF or voltage। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है जो चेंज कर रहे हैं थ्रू सर्किट इंड्यूसेस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग जो है वो लिंक करते समय जो चेंज हो रहे हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज EMF और वोल्टेज सर्किट में इंड्यूस करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of this change and its direction is such that it opposes the change in flux according to the Lenz law। तो जो magnitude of EMF that is voltage induced ये डायरेक्टली कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो ये रेट ऑफ चेंज मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो जिस रेट से फ्लक्स चेंज करते हैं उस रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इट्स डायरेक्शन इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होता है, जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं और लिंक करने के चाहते हैं तो इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये जो फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स होता है उनको अपोज करते हैं, ठीक है। तभी इसका जो इफेक्ट है वो फॉर्मूला में क्या होता है वो देखेंगे। द लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज मैथमेटिकली दैट इज EMF इज इक्वल टू -n इंटू dφ/dt, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, -n इंटू dφ/dt। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना ही है। तो जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है दैट इज अपोजिशन टू चेंज इन फ्लक्स। जो चेंज इन फ्लक्स है वो माइनस साइन के द्वारा इस फॉर्मूले में डिनोट किया जाता है, वेयर n इज नंबर ऑफ लूप्स एंड dφ/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। n क्या है, नंबर ऑफ लूप्स होते हैं और dφ/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कैसे काम करता है, द कोर ऑफ प्रिंसिपल changing magnetic field can induce electric current in a conductor।
अभी मैग्नेटिक फील्ड है मतलब फ्लक्स जो चेंज होते हैं उनके द्वारा करंट इंड्यूस होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है इन अ कंडक्टर। दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन ऑकर सेवरल वेज। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है वो बहुत डिफरेंट वे के द्वारा हो सकता है। क्या क्या है वो वे? चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है मैंने आपको लास्ट मतलब वीडियोस में पढ़ाया है। तो चेंजिंग जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो चेंज करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो एरिया है वो लूप जो है उसका चेंज करके हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लूप। जो एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप के बीच का वो चेंज करके। ये क्या होता है एंगल? ये इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट याद में रखिए, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? A changing magnetic flux will create an induced EMF which is voltage that drives the electric circuit। तो EMF जो है वो क्या है, कैसे इंड्यूस होता है? तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा इंड्यूस होता है EMF, ठीक है। तो इसके द्वारा वोल्टेज मतलब वोल्टेज है दैट इज EMF ऑफ वोल्टेज सेम होता है, जो क्या करता है? करंट को ड्राइव करता है या प्रोड्यूस करता है। इंड्यूस्ड करंट इफ सर्किट इज क्लोज्ड, इंड्यूस्ड EMF विल कॉज एन इंड्यूस करंट टू फ्लो। अभी जो सर्किट है वो क्लोज होगा तो जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? करंट को फ्लो करने के लिए प्रवृत्त करेगा, ठीक है। तो लेंज लॉ अभी क्या है वो देखेंगे। द नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स लेंज लॉ, ठीक है, दैट इज अपोजिशन विच detects that the induced current will create its own magnetic field that oppose the initial change in the magnetic flux। अभी क्या है देखिए, नेगेटिव साइन जो फॉर्मूला है वो क्या करता है? लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है वो? डिटेक्ट कि जो इंड्यूस्ड करंट है विल क्रिएट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या करेगा? खुद का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। और वो क्या करेंगे? जो फ्लक्स है वो जो इनिशियल फ्लक्स है मैग्नेटिक के उनको चेंज जब होंगे तो उस इनिशियल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ क्या क्या है वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यूज मैकेनिकल एनर्जी टू स्पिन अ रोटर इनसाइड अ स्टेटर, क्रिएटिंग अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट इंड्यूसेस एन EMF इन द स्टेटर वाइंडिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं उनमें क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा जो रोटर इनसाइड होता है वो स्पिन करता है। एंड इसमें भी हम फैराडे का लॉ यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चेंज करके EMF इंड्यूस किया जाता है स्टेटर वाइंडिंग के बीच में, और इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ट्रांसफार्मर, द लॉ इज फंडामेंटल ऑपरेशन बिहाइंड ट्रांसफार्मर विच यूज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वोल्टेज। अभी जो इसमें भी मतलब ट्रांसफार्मर में भी ये लॉ यूज़ किया जाता है, और ये इम्पोर्टेंट लॉ है। वो सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है दैट इज जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर्स, ये सभी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज और वोल्टेज और डिक्रीज इन वोल्टेज के लिए हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। इंडक्टर्स, they are the component that stores the energy in magnetic field and their behavior is governed by Faraday's law। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी कंपोनेंट है जो एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका जो बिहेवियर है वो फैराडेज लॉ के ऊपर डिपेंड होता है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इंटरेक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इज फंडामेंटल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क।
तो ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स में भी यूज़ किया जाता है। सेम ऑपरेशन होता है जनरेटर और मोटर का, ठीक है। तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और मोटर्स में क्या होता है कि हम मैकेनिकल ऑपरेशन वो कैरी आउट करते हैं, ठीक है। एडी करंट ब्रेकिंग, अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। टेक्नोलॉजी यूजेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू क्रिएट इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर which in turn generate a force that opposes the motion used in application like trains and roller coaster, ठीक है। तो अभी एडी करंट क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी होती है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है कंडक्टर में, ठीक है। विच इन टर्न जनरेट अ फोर्स एंड दैट अपोजेस मोशन। तो ये क्या करता है, तो एक फोर्स क्रिएट करता है और वो अपोज करता है मोशन को, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन में कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ट्रेन और रोलर कोस्टर है उसमें इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इस पूरे वीडियो में। तो हमने मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है वो देखा, मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्या होती है वो देखा, उसके डेफिनेशन देखी, इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो देखा, और जो इम्पॉर्टेंट लॉ है दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो हमने पढ़ा है। लेंस उसको कैसे कैसे ये काम करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज की जाती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज लेंस लॉ क्या होता है ये हमने पढ़ा, और फैराडेज लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या होता है ये हमने देखा। तो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट इज़ ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या रहेंगे, कैसे कैसे रहेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या क्या रहेगा, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।